नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं एक मतलब वीडियो ये बना रहा हूँ, एक मेरा शिष्य है, उन्होंने ये सवाल पूछा था कि शमशानी शक्ति को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में ये सवाल था। तो इसका जवाब ये है, शमशानी शक्ति जो है वो शमशान में ही एक्टिव ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो उनको अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको शमशान में जाना पड़ेगा, पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि शमशान के देवता है भैरव जी, ठीक है। मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें करना होता है। शमशान के देवता है भैरव जी और शमशान माता जी, ठीक है। महाकाल भी है, भैरव का ही पुत्र है, मतलब महाकाल के पुत्र हैं भैरव, तो भैरव जी हैं, महाकाल है, ठीक है। तो इन लोगों को प्रसन्न करना ज़रूरी है अगर आप शमशानी शक्ति को कंट्रोल करना चाहते हो। तो पहले तो आपको एक चीज़ करना है, या तो आप शमशान काली की सिद्ध कर लो या भैरव जी का मंत्र को सिद्ध कर लो। उनको सिद्ध नहीं करना, उनके मंत्र को सिद्ध करना है, ठीक है। शमशान काली का भी मंत्र होते हैं, ये आपको शमशान में ही सिद्ध करना है, ठीक है। तो या फिर आप जो है भैरव जी के मंत्र को सिद्ध कर लो, ठीक है। या फिर हमारे से सिद्ध मंत्र भी ले सकते हैं जिसके द्वारा आप डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन वो लिमिटेड पावर रहेगा, उसमें से आप जो है खुद को सुरक्षित कर पाओगे और उनसे छोटा मोटा कार्य ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि शक्ति आपके लिए सच में कार्य करे तो उनके लिए जो है आपको या तो भैरव जी का या फिर शमशान माता का आपको साधना करना ही है। प्रत्यक्ष साधना नहीं करना है, उनका जो मंत्र रहेगा उनका आप साधना करो। उनके मंत्र को सिद्ध करने के बाद उनके मंत्र के द्वारा ही शमशान में कोई भी शक्तियों से आप कार्य करा सकते हो, क्योंकि ये सारी शक्ति उनके अंडर में ही होती है, ठीक है। और देखो, शमशानी शक्ति को जागृत भी किया जाता है, वो भी इनके थ्रू ही होता है, मतलब इनसे होते ही होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप इनको अलग करके शमशानी शक्ति को कंट्रोल कर लोगे, उनको जागृत कर लोगे, इनके साथ से ही आपका वो सब चीज़ें होगा। तो पहले तो आपको जो भैरव जी है उनको आपको पूजा करना है, उनका जो मंत्र है उनका जाप करना है, ठीक है। मैं तो कहूँगा कि भैरव जी का साधना आप करो, और इसमें इनका बलि भी देना होता है। और अगर आप तामसिक तरीके से कर रहे हो, वैसे शमशानी शक्तियों को बलि देना ज़रूरी है क्योंकि उग्र होते हैं, दारू वगैरह देना होता है। और मैंने एक भैरव साधना भी डाला था, तो वो भी आप देख सकते हो, उसमें भैरव जी का जो साधना दिया हुआ है वही करना है। बस वो तामसिक होगा, वहाँ पे सिर्फ देसी दारू ऐड होगा और जो है जो बकरे का कलीजा है वो ऐड होगा, ठीक है। और ये पूजा शमशान में होगी, ठीक है। ये चीज़ होगा। मंत्र जो है थोड़ा अलग होगा क्योंकि शमशान भैरव का अलग मंत्र होता है। और अगर आपने भैरव जी का मंत्र को सिद्ध कर लिया है, उसके बाद शमशान में जैसे मसान हो गए, ठीक है, कच्चा कलवा बोलिए, जितने भी शक्तियाँ हैं, भूत प्रेत पिशाच, जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सारे आपके कंट्रोल में हो जाएंगे। आप चाहो किसी को भी सेकंड में सिद्ध कर सकते हो उनके मंत्र के द्वारा, और सिद्ध करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप भैरव जी के मंत्र के द्वारा उनसे काम भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या है कि एक एक काम करेंगे और आपको भोग देने होंगे उनको। बिना भोग के कोई भी शक्तियों से काम नहीं कराना चाहिए। हाँ, आप काम के बाद उनको भोग दो, पहले काम बोलो तो भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ये जो है शमशान की शक्ति को कंट्रोल करने का एक सबसे अच्छा मतलब आसान तरीका है। दूसरा और एक तरीका है, वो है मेरे गुरु से लिया हुआ एक मंत्र है, जिनके द्वारा जो है वो सिद्ध मंत्र है, उनको सिर्फ आपको 108 बार जाप करने होंगे शमशान में जाके, और फिर आप जो है उनके द्वारा कोई भी एक काम ले सकते हो वहाँ पे रहते हुए कोई भी शक्तियों से। तो इससे भी आप कंट्रोल कर सकते हो। या फिर अगर आप वहाँ पे साधना कर रहे हो तो शमशान की शक्तियाँ कोशिश करती है आपकी साधना टूट जाए, तो वो ऐसा ना हो, इसके लिए भी ये मंत्र काम में आता है। ये सुरक्षा कवच के रूप में भी काम करता है, और ये भैरव जी का मंत्र है क्योंकि भैरव उन्हें वहाँ पर रहते हैं, तो भैरव जी का मंत्र है ये। और ये भैरव जी के मंत्र के द्वारा शमशानी शक्तियों को मतलब एक तरीके से उनसे बच सकते हो, ठीक है। तो ये भी है। और दूसरा जो है आप जो है उनको कंट्रोल भी कर सकते हो। तो देखो, कंट्रोल के लिए पूरा विधि जो है, एक भैरव जी का साधना, शमशान भैरव जी का साधना मैं डालूंगा, वो साधना को आप पूरा फॉलो करो, ठीक है। शमशान काली का भी साधना मैं डालूंगा क्योंकि उनका भी पूजा ज़रूरी है, और महाकाल, तीनों का ही पूजा ज़रूरी होता है शमशान में कोई भी साधना करने से पहले। बिना इनके आपका साधना कभी सफल नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद जो बाकी का आप जो भी शक्तियाँ हैं उनका, जैसे मसान का कोई साधना कर रहे हैं तो इनका पहले सब पूजा करना होगा, इनसे आज्ञा लेना होगा कि सफल हो जाए आपका साधना। उसके बाद ही जो है आप मसान का करो साधना, पिशाच का करो, जो भी करो शमशान में आप कर सकते हो,
ठीक है। तो ये इसी के लिए जानकारी के लिए वीडियो बनाया, आगे जो है इन सब का साधना में एक एक करके डालूँगा। आज के लिए इतना ही। और चैनल को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप ऐसे ही जानकारी पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला जो बटन है उसमें भी क्लिक कर दें। अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।